नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज़ की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और सोमवार का दिन है। आज सुबह 9:08 से देर रात 1:04 तक याई जयद योग रहेगा। साथ ही आज सुबह 9:08 तक पूरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। आज अचला एकादशी व्रत है। आज दोपहर पहले 11:45 पर सूर्य देव वृष राशि में प्रवेश करेंगे। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिषीय गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जयद योग की। तो बता दूं कि आज यह योग सुबह 9:08 से देर रात 1:04 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज यह योग नहीं बन रहा है। आज यह योग कल यानी कि 16 मई की सुबह 5:17 से शुरू होकर सुबह 8:15 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 9:38 से दोपहर 12:36 तक, और एक बार फिर दोपहर 2:53 से रात 9:48 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 20 मई की सुबह 6:06 से सुबह 9:38 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 20 मई की सुबह 5:28 से सुबह 7:11 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 9:08 से दोपहर 12:06 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 9:38 से दोपहर 12:36 तक, और एक बार फिर दोपहर 2:53 से रात 9:48 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 21 मई की सुबह 9:22 से शाम 4:16 तक, और फिर शाम 6:36 से रात 12:06 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 17 मई की सुबह 5:30 से दोपहर 2:16 तक, और एक बार फिर शाम 4:32 से रात 10:29 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह अशुभ समय कल यानी 16 मई को देर रात 2:43 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, मिथुन, कर्क और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 7:13 से सुबह 8:54 तक। मुंबई सुबह 7:42 से सुबह 9:20 तक। चंडीगढ़ सुबह 7:11 से
सुबह 8:54 तक, लखनऊ सुबह 7 बजे से सुबह 8:41 तक, भोपाल सुबह 7:18 से सुबह 8:58 तक, कोलकाता सुबह 6:36 से 8:15 तक, अहमदाबाद सुबह 7:38 से सुबह 9:17 तक और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 7:19 से 8:54 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज जो शुभ दिशा है उत्तर पश्चिम और उत्तर। आज घर से निकलकर उत्तर पश्चिम या उत्तर दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही उत्तर पश्चिम या उत्तर दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। सदस्यों की सेहत पर असर पड़ता है, हमेशा उनकी सेहत में उतार चढ़ाव बना रहता है। कोई ना कोई छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्या उन्हें घेरे ही रहती है। इसलिए ध्यान रहे कि गलती से कभी भी दवाइयों का डब्बा रसोई घर में न रखें, अन्यथा घर के लोगों की सेहत पर इसका असर बहुत बुरा हो सकता है। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा रसोई और दवाइयों के संबंध के बारे में। उम्मीद है इस वास्तु टिप को अपनाकर आप फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और सोमवार का दिन है। एकादशी तिथि आज देर रात 1:04 तक रहेगी। आज सुबह 9:08 से देर रात 1:04 तक याई जयद योग रहेगा। याई जयद का मतलब है पेटिशनर की जीत का योग, यानी मुकदमा दायर करने वाले की जीत का योग। ये योग न्याय पाने के लिए प्रशस्त है। अगर आप कोई मुकदमा दायर करना चाहते हैं तो इस योग में करिए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। जरूरी नहीं है कि आप मुकदमा ही कायम करें। अगर आपको कहीं और अपनी बात पेश करनी है, अपने अफसर से न्याय पाने के लिए कुछ कहना है, घर में परिवार में कहीं आपको अपना हक हासिल करने के लिए किसी भी व्यक्ति या संस्था से कुछ कहना है, तो उसके लिए याई जयद योग बहुत उत्तम समय है। आपकी पूरी बात सुनी जाएगी, आपको न्याय मिलेगा। साथ ही आज सुबह 9:08 तक पूरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। उसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र लग जाएगा। पूरा भाद्रपद नक्षत्र की चर्चा हम आपसे कल ही कर चुके हैं, इसलिए आज हम बात करेंगे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों की श्रेणी में से उत्तरा भाद्रपद 26वां नक्षत्र है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का अर्थ है भाग्यशाली पैरों वाला व्यक्ति। उत्तरा भाद्रपद शब्द का अर्थ है भाग्यशाली पैरों वाला व्यक्ति। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की राशि मीन है और वनस्पतियों में इसका संबंध नीम के पेड़ से बताया गया है। जिन लोगों का जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को आज के दिन नीम के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही नीम के पेड़ को, उसकी लकड़ियों को, उसकी पत्तियों को या उसके फलों को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और न ही किसी इस्तेमाल में लेना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और अब बात करेंगे आज पड़ने वाली अचला एकादशी व्रत की। आज अचला एकादशी व्रत है। जैसा कि आप जानते हैं, हर महीने में 2 एकादशियाँ पड़ती हैं और उन सबको अलग अलग नामों से जाना जाता है। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी को अचला एकादशी के नाम से जाना जाता है। आपको बता दूं कि इसे अपरा एकादशी भी कहते हैं। अन्य एकादशियों की तरह इस एकादशी पर भी भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखने का विधान है। कहते हैं जो व्यक्ति अचला या अपरा एकादशी का व्रत करता है, उसे जीवन में अपार खुशियाँ और भारी वैभव की प्राप्ति होती है। साथ ही उसके धन धान्य में भी वृद्धि होती है। ऐसा भी माना जाता है कि जो फल किसी व्यक्ति को कार्तिक मास में स्नान या गंगा जी के तट पर पितरों को पिंडदान करने से मिलता है, वैसा ही फल उसे अपरा एकादशी का व्रत करने से भी प्राप्त होता है। साथ ही गोमती नदी में स्नान, कुंभ में श्री केदारनाथ के दर्शन, बद्रिकाश्रम में रहने और सूर्य चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने का जो महत्व है, वही अपरा एकादशी के व्रत का भी महत्व है। लिहाजा आज के दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। साथ ही घर की साफ सफाई और मन की स्वच्छता का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो ये थी चर्चा आज पड़ने वाले योग, नक्षत्र
और अचला एकादशी व्रत की। और अब बात करते हैं सूर्य की वृष संक्रांति के बारे में। आज दोपहर पहले 11:45 पर सूर्यदेव वृष राशि में प्रवेश करेंगे और 15 जून की शाम 6:16 तक वृष राशि में ही गोचर करते रहेंगे। उसके बाद मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रत्येक संक्रांति के समय पुण्यकाल का बड़ा महत्व होता है। आपको बता दूं कि सूर्य की इस वृष संक्रांति का पुण्यकाल सूर्योदय से लेकर दोपहर पहले 11:45 तक रहेगा। किसी भी संक्रांति के पुण्यकाल के दौरान स्नान दान करना बड़ा ही शुभ फलदायी होता है। सूर्य के वृष संक्रांति में गोदावरी नदी में स्नान का महत्व बताया गया है। साथ ही सूर्य की वृष राशि में इस गोचर से आने वाले लगभग 30 दिनों के दौरान विभिन्न राशि वालों पर क्या असर होगा और उसके लिए आपको कौन से उपाय करने होंगे, अब हम इनकी चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों, सूर्योदय आपके दूसरे स्थान पर गोचर करेंगी। जन्म पत्रिका में दूसरा स्थान धन से संबंध रखता है। सूर्य के इस गोचर से आपको मेहनत के बल पर धन की प्राप्ति होगी। आपको माता पिता का सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही अपनी योग्यता के बल पर आपको सफलता प्राप्त होगी। इस दौरान आप प्रसिद्धि पाने के इच्छुक होंगे। आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी, लेकिन इस बीच आपकी मनोदशा हर समय बदलती रहेगी। अगले 30 दिनों के दौरान सूर्यदेव के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए आपको किसी धर्मस्थल या मंदिर में नारियल का दान करना चाहिए। वृष राशि वालों, सूर्यदेव आपके पहले स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका में पहला स्थान लग्न का यानी आपका खुद का स्थान होता है। 15 जून तक इस स्थान पर सूर्यदेव के गोचर से आपको कई तरह के फायदे होंगे। आपको धन की प्राप्ति होगी, आपके यश और सम्मान में बढ़ोतरी होगी और लवमेट्स के रिश्ते मजबूत होंगे। साथ ही आपकी संतान को न्यायालय से लाभ मिलेगा। आप धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगे। अगर आप इस बीच कोई यात्रा करते हैं तो आपको उस यात्रा से अवश्य ही लाभ होगा। आपका स्वास्थ्य भी बेहतर बना रहेगा। लिहाजा 15 जून तक सूर्यदेव के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए रोज सुबह स्नान आदि के बाद सूर्यदेव को नमस्कार करें। मिथुन राशि वालों, सूर्यदेव आपके 12वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका में 12वें स्थान का संबंध शय्या सुख से है, परंतु इस स्थान का संबंध व्यय से भी है। अतः सूर्य के इस गोचर से 15 जून तक आपको शय्या सुख तो मिलेगा, लेकिन आपके खर्चे भी बहुत हद तक बढ़ सकते हैं। आपको अपने खर्चों के प्रति संभल कर रहना चाहिए। लिहाजा 15 जून तक सूर्यदेव के शुभ फलों की प्राप्ति के लिए धार्मिक कार्यों में अपना सहयोग देते रहें। कर्क राशि वालों, सूर्यदेव आपके 11वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका में 11वें स्थान का संबंध आमदनी और कामना पूर्ति से है। सूर्य के इस गोचर से मेहनत के बल पर आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। अपने कार्यों को सफल बनाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। तो अगले 30 दिनों के दौरान अशुभ फलों से बचने के लिए रात के समय अपने सिरहाने पर 5 बादाम रखकर सोएं और अगले दिन सुबह उठकर उन्हें किसी धर्मस्थल या मंदिर में दान कर दें। सिंह राशि वालों, सूर्यदेव आपके 10वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका में 10वें स्थान का संबंध राज्य और पिता से है। सूर्य के इस गोचर के प्रभाव से आपको अपने करियर में सफलता पाने के लिए अधिक मेहनत करने की जरूरत है। साथ ही 15 जून तक आपके पिता के काम बनने में भी कुछ परेशानी आ सकती है। लिहाजा 15 जून तक अपने करियर में और पिता के कार्यों में सफलता सुनिश्चित करने के लिए घर से बाहर निकलते समय अपना सिर ढक कर जाएं। आप सिर पर सफ़ेद रंग की टोपी या पगड़ी पहन सकते हैं। कन्या राशि वालों, सूर्यदेव आपके 9वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 9वें स्थान का संबंध हमारे भाग्य से है। इस स्थान पर सूर्यदेव के गोचर से आपको अपने कार्यों में भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। 15 जून तक आपको अपने कार्यों में हर तरह से सफलता मिलेगी। तो अगले 30 दिनों तक अपने भाग्य का साथ बनाए रखने के लिए 15 जून तक पीतल की कोई चीज़ गिफ्ट में न दें और न ही दान करें। तुला राशि वालों, सूर्यदेव आपके 8वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका में 8वें स्थान का संबंध हमारी आयु से है, यानी हमारे स्वास्थ्य से है। सूर्य के इस गोचर से 15 जून तक आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव संभव है।
तो अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए और लंबी आयु की प्राप्ति के लिए अगले 30 दिनों के दौरान जब भी मौका मिले अपने बड़े भाई की मदद भी जरूर करें। वृश्चिक राशि वालों, सूर्यदेव आपके 7वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका में 7वें स्थान का संबंध जीवन साथी से है और आपके दाम्पत्य जीवन से है। सूर्य के इस गोचर से 15 जून तक आपके दाम्पत्य रिश्ते मधुर बने रहेंगे। जीवन साथी के साथ अपने रिश्ते को मधुर बनाए रखने के लिए और किसी भी तरह की अशुभ स्थिति से बचने के लिए अपने भोजन में से एक हिस्सा निकालकर किसी जरूरतमंद को खिलाएं। धनु राशि वालों, सूर्यदेव आपके 6ठे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका में 6ठे स्थान का संबंध मित्र से होता है। सूर्य के इस गोचर से आपके जीवन में मित्रों की वृद्धि होगी और जरूरत के वक्त आपको उनका पूरा सहयोग मिलेगा। तो 15 जून तक इस स्थिति का लाभ उठाने के लिए मंदिर में गेहूं दान करें। मकर राशि वालों, सूर्यदेव आपके 5वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 5वें स्थान का संबंध हमारी विद्या, रोमांस तथा संतान से है। सूर्यदेव के इस गोचर से आपको विद्या का लाभ मिलने में परेशानी आ सकती है, लेकिन आपके जीवन में संतान सुख बना रहेगा। गुरु और जीवन साथी के साथ भी आपके रिश्ते ठीक ठाक रहेंगे। तो अगले 30 दिनों तक सबके साथ सब कुछ ठीक ठाक रखने, रिश्ते को बेहतर बनाए रखने के लिए छोटे बच्चों को कुछ गिफ्ट करें। कुंभ राशि वालों, सूर्यदेव आपके 4थे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका में 4था स्थान जीवन में माता, भूमि, भवन और वाहन से संबंध रखता है। सूर्य के इस गोचर से 15 जून तक आपको भूमि, भवन और वाहन का लाभ मिलेगा। साथ ही माता का साथ भी बना रहेगा। तो अगले 30 दिनों के दौरान जीवन में इन सब चीज़ों का लाभ पाने के लिए किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं। मीन राशि वालों, सूर्यदेव आपके 3रे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका में 3रा स्थान भाई, बहन और अभिव्यक्ति से संबंध रखता है। सूर्य के इस गोचर से आपको अपने भाई बहनों का साथ पाने के लिए थोड़ी कोशिशें करनी पड़ेंगी। दूसरों के आगे खुलकर आपको अपनी बात रखने में संकोच महसूस हो सकता है। तो 15 जून तक भाई बहनों का साथ पाने के लिए और अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी को कायम रखने के लिए धार्मिक कार्यों में सहयोग देते रहें। तो ये सारी चर्चा थी आज अचला एकादशी और सूर्य की वृष संक्रांति के बारे में। आज से लेकर 15 जून तक सूर्य के वृष राशि में गोचर से विभिन्न राशि वालों को कौन से फल प्राप्त होंगे और उस स्थिति में शुभ फलों की प्राप्ति और अशुभ फलों से बचाव के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, आज हमने इसके बारे में चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। इसके अलावा आज सुबह 8:46 पर बुध मेष राशि में मार्गी होंगे और मार्गी गति से गोचर करते हुए 7 जून की शाम 7:45 पर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके अलावा आज अचला एकादशी के साथ ही सूर्य की वृष संक्रांति भी थी, इसलिए बुध के मार्गी गोचर की विस्तृत चर्चा हम कल करेंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से साफ पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, आज परीक्षा की तैयारी में जुटे स्टूडेंट्स के लिए समय चुनौतीपूर्ण रहेगा। किसी कार्य में जल्दबाजी न करें, यही अच्छा है। B, आज दाम्पत्य जीवन में सुख प्राप्त होगा। अच्छे फल सुनिश्चित करने के लिए बड़ों का आशीर्वाद जरूर लीजिए। C, आज मनोरंजन, फिल्म उद्योग आदि से जुड़े लोग अच्छा पैसा कमा सकते हैं। D, आज ऑफिस के किसी काम में मित्र आपकी सहायता करेंगे, जिससे आपका कार्य जल्द ही पूर्ण हो जाएगा। E, आज अपने दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बना सकते हैं। समय के साथ ये रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। F, आप अपने परिवार के साथ किसी यात्रा पर जाने का प्लान बनाएंगे। ये यात्रा आपके लिए सुखद रहेगी। G, अगर आप कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने जा रहे हैं तो अपने पिता से सलाह जरूर ले लें। H, आज के दिन आध्यात्म में रुझान रहेगा।
व्यापार व्यवसाय में साख बढ़ेगी। आई, दिन की शुरुआत खुशियों के साथ होगी। आज अच्छे मूड में रहेंगे और जीवन साथी के साथ कहीं बाहर घूमने भी जा सकते हैं। जे, आज आप किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं जो आपके लिए लाभकारी रहेगी। के, आज विदेश से जॉब का ऑफर आ सकता है जिससे घर में खुशी का वातावरण रहेगा। एल, आज ऑफिस में किसी काम में आपको अपने सहयोगियों की मदद मिल सकती है जिससे आप अपना काम समय से पूरा कर लेंगे। एम, आज आपको पदोन्नति का अवसर मिल सकता है, साथ ही आपको कोई नया प्रोजेक्ट भी मिल सकता है। एन, आज नए लोगों के साथ आपके व्यापारिक संबंध बनेंगे जिनसे आगे चलकर आपको फायदा होगा। ओ, स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा है। आज आपको अपने बड़े भाई से किसी प्रोजेक्ट में हेल्प मिलेगी। पी, आपको किसी सरकारी योजना का लाभ मिलने वाला है, इससे आपका मन पूरे दिन प्रसन्न रहेगा। क्यू, आज पूरा समय अपने परिवार के साथ बिताएंगे, पारिवारिक आमदनी को बढ़ाने की चर्चा होगी। आर, स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा है, कम मेहनत का बेहतर परिणाम आपको आज मिल सकता है। एस, आज आप अपने हर काम के लिए तैयार रहेंगे जिससे अधिकारी वर्ग आपसे खुश होंगे। टी, अगर आज किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो आज का दिन बेहतर है। यू, आज स्वास्थ्य पहले से ज़्यादा फिट रहेगा, बेहतर स्वास्थ्य के लिए समय से भोजन करें। वी, बच्चों की सफलता से आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, खुशी मनाने के लिए शाम को पार्टी का आयोजन भी कर सकते हैं। डब्ल्यू, आज आप प्रशंसा के पात्र बनेंगे, आपके किसी काम से कंपनी को बड़ा फायदा होगा। एक्स, आज सामाजिक कार्यों को लेकर आपको सम्मानित किया जा सकता है, लोगों का सहयोग आपके साथ रहेगा। वाई, किसी साझेदारी में किया हुआ निवेश आज उत्तम फल लेकर आएगा जो आपके लिए अच्छा रहेगा। जेड, आज किसी समारोह में जाने का प्लान बना सकते हैं जहां आप खूब एंजॉय करेंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं रेणुका माता के पवित्र मंदिर के दर्शन। ये मंदिर महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के माहूर नामक स्थान पर बना है। माहूर में एक प्राचीन किला है जिससे लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर यह माता रेणुका का मंदिर स्थित है। कहा जाता है कि लगभग 800 साल पहले इस मंदिर का निर्माण एक यादव राजा ने करवाया था। रेणुका माता को भगवान परशुराम की माता कहा जाता है। यहाँ पर माता रेणुका के साथ ही भगवान दत्तात्रेय भी विराजमान है। माना जाता है कि इस मंदिर में माता रेणुका का विग्रह स्वयंभू है। वैसे तो पूरे वर्ष ही यहाँ भक्त माता रेणुका के दर्शन के लिए आते रहते हैं, लेकिन नवरात्र में यहाँ मेला लगता है। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 15 मई को ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। एकादशी तिथि में शिम्बी यानी कि सेब की सब्जी का सेवन निषिद्ध है। इसका सेवन करना आपकी संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। एकादशी तिथि आज देर रात 1:04 तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी जो कि कल रात 11:37 तक रहेगी। द्वादशी तिथि में पूतिका यानी पोई का साग नहीं खाना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर और उत्तर पूर्व। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठा ठा एहि रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज सूर्य देव को नमस्कार करें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।